सभी छात्र छात्राओं को सुप्रभात। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम स्माइल 3 कार्यक्रम के तहत कक्षा 12 राजनीति विज्ञान विषय आधारित दिनांक 17/7/21 को भेजी गई साप्ताहिक क्विज देखने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्विज। हमारी आज की क्विज का पहला प्रश्न है, हाँ देखिए पहला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को एक प्रसिद्ध भाषण दिया जो किस नाम से जाना गया। तो आपको बताना है कि जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने 14-15 अगस्त यानी जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को एक प्रसिद्ध भाषण दिया था। तो आपको बताना है कि उस भाषण को किस नाम से जाना गया। हमारा पहला विकल्प है संभाव्यता की ओर, हमारा दूसरा विकल्प है नव विकास, तीसरा है आजादी का जश्न, चौथा है भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट। तो इन 4 विकल्प में से हमारा सही विकल्प होगा जो 4 नंबर विकल्प है, भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट। तो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को जो प्रसिद्ध भाषण दिया था उसको किस नाम से जाना गया? भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट। तो अब देखते हैं विद्यार्थियों हमारी प्रश्नोत्तरी का अगला प्रश्न। संविधान ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत स्पष्ट किया। तो आपको बताना है कि संविधान ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत किसको स्पष्ट किया है। पहला विकल्प है चुनाव व्यवस्था को, दूसरा है सरकार की कार्यप्रणाली को, तीसरा है लोक कल्याण के लक्ष्यों को, और चौथा है उपयुक्त सभी। तो इस प्रकार से संविधान ने राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उन नीति निर्देशक सिद्धांतों में इन 4 विकल्पों में से आपको बताना है कि कौन से विकल्प को स्पष्ट किया है। तो इसमें आ जाएगा विकल्प नंबर 3, लोक कल्याण के लक्ष्यों को। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं हमारी प्रश्नोत्तरी का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश इंडिया को किन 2 भागों में बांटा गया? यानी जब हमारा देश आजाद हुआ था तो आजाद होने से पहले ब्रिटेन ने हमारे देश को 2 भागों में बांटा था। तो आपको बताना है कि उन 2 भागों के नाम क्या हैं। पहला है भारत नेपाल, दूसरा विकल्प है भारत पाकिस्तान, तीसरा विकल्प है पाकिस्तान बांग्लादेश, और चौथा विकल्प है भारत बांग्लादेश। तो इस प्रकार से आप सभी जानते हैं कि अंग्रेजों ने जब भारत को आजाद किया उसमें जाते जाते भारत के भी 2 टुकड़े कर गए थे, भारत का विभाजन कर गए थे। तो उनमें से जो 2 नाम है वो एक है भारत और दूसरा है पाकिस्तान। इस प्रकार से 2 नंबर विकल्प पे सही हो जाएगा भारत और पाकिस्तान। हमारी प्रश्नोत्तरी का अगला प्रश्न, भारत का विभाजन किस आधार पर
किया गया। आपको बताना है कि हमारे देश का आजादी के बाद जब अंग्रेज जाते जाते हमारे देश का विभाजन कर गए, तो आपको बताना है कि वो विभाजन अंग्रेजों ने किस आधार पर किया था। तो पहला है धर्म के आधार पर, दूसरा है भौगोलिक विविधता के आधार पर, तीसरा है प्रशासनिक सहूलियत के लिए, और चौथा है उपयुक्त सभी। तो हम जानते हैं कि भारत का विभाजन अंग्रेजों ने किस आधार पर किया था, धर्म के आधार पर किया था। इस प्रकार से इसमें 1 नंबर विकल्प सही हो जाएगा, धर्म के आधार पर। हमारी प्रश्नोत्तरी का अगला प्रश्न, स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने कैसी शासन व्यवस्था को अपनाया। तो आपको बताना है कि जब हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद में हमारे देश में अपना संविधान लागू किया गया, तो आपको बताना है कि उसमें हमारे देश में किस प्रकार की शासन व्यवस्था को अपनाया गया। पहला विकल्प है संसदीय शासन प्रणाली को, दूसरा है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को, तीसरा है एकात्मक शासन प्रणाली को, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार से इन 4 विकल्पों में हम देखते हैं कि आजादी के बाद हमारे देश में जब संविधान लागू हुआ तो उस समय हमारे देश में किस प्रकार की शासन प्रणाली को अपनाया गया था, संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया था। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं हमारी प्रश्नोत्तरी का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आजादी के तुरंत बाद भारत को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था, तो उसके बाद हमारे देश को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो पहला विकल्प है क्षेत्रीय अखंडता को हासिल करना, दूसरा है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को व्यवहार बर्ताव चलन में लाना, तीसरा है ऐसा विकास जिसमें समूचे समाज का भला हो, और चौथा विकल्प है उपयुक्त सभी। तो इस प्रकार से हम जानते हैं कि आजादी के बाद हमें इन सभी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, 4 नंबर। हमारी प्रश्नोत्तरी का अगला प्रश्न है, द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग किसने रखी। तो आपको बताना है कि द्विराष्ट्र, 2 राष्ट्र का जो सिद्धांत था, यानी विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान बने, तो आपको बताना है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग सबसे पहले किसने रखी। तो द्विराष्ट्र की सिद्धांत की मांग किसने रखी, ब्रिटिश सरकार ने रखी थी, या फिर विकल्प नंबर 2 कांग्रेस ने रखी थी, विकल्प नंबर 3 भारतीय जनता ने रखी थी, या फिर विकल्प नंबर 4 मुस्लिम लीग ने रखी थी। तो इस प्रकार से द्विराष्ट्र सिद्धांत की जो मांग किसने रखी थी, मुस्लिम लीग ने रखी थी, इसलिए इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, 4 नंबर विकल्प सही हो जाएगा, मुस्लिम लीग ने। हमारी प्रश्नोत्तरी का अंतिम प्रश्न, महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई थी। तो आपको बताना है कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई थी। पहला विकल्प है 30 दिसंबर 1948, दूसरा है 30 जनवरी 1948, विकल्प नंबर 3 30 जनवरी 1947, और विकल्प नंबर 4 29 जनवरी 1947। तो इस प्रकार से हम जानते हैं कि 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या हुई थी। तो इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प नंबर 2 30 जनवरी 1948। तो इस प्रकार से हमने आज की जो प्रश्नोत्तरी है उसमें भाग लिया और देखा कि किस प्रकार से जो हमारी प्रश्नोत्तरी है उसको हमने पूर्ण किया।